हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं जेई एडवांस 2011 में आया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है, जिससे कि आपके जेई एडवांस्ड, जेई मेंस और इवन बोर्ड्स में भी हर साल एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ये है, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई द इक्वेशन sin x प्लस 2 sin x माइनस sin 3x इक्वल्स टू 3 हैज़। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर x जो है वो सपोज कीजिए हमारा 0 to पाई के बीच में है, इस बीच में अगर हमारा x है, तो जो ये हमारा इक्वेशन दे रखा है sin x प्लस 2 sin 2x माइनस sin 3x इक्वल्स टू 3, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें एक जो बहुत ही अच्छा अप्रोच रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये रहता है कि क्या जो LHS में हमारा टर्म है और जो हमारा RHS में टर्म है, तो उन दोनों की जो रेंजेस हैं क्या वो एक हैं? फॉर एग्जांपल, अगर LHS का जो रेंज है, और रेंज का मतलब क्या होता है कि ये जो टर्म है ये वैल्यूज़ कहाँ से, मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो उसकी रेंज होती है। फॉर एग्जांपल sin x की जो रेंज है वो 1 से लेके -1 तक है। उसी तरह से अगर सपोज कीजिए LHS का रेंज हमारा 5 to 10 है और जो हमारा RHS है उसका रेंज 7 to 12 है। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि 7 to 10 में एक ऐसा x का वैल्यू आ सकता है जिसमें जो LHS का वैल्यू हो वही RHS का वैल्यू हो, और अगर ऐसा कोई x हम लोग को मिलता है, इसका मतलब उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एटलीस्ट पॉसिबल है। दूसरा सिचुएशन हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि LHS का जो रेंज है वो 5 to 10 है और जो RHS का जो रेंज है वो 12 to 15 है, लेट्स से। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रीजन में ओवरलैप नहीं है LHS में और RHS में, इसीलिए हम लोग को कोई भी ऐसा x नहीं मिल सकता जिसके लिए LHS की जो वैल्यू होगी वही RHS की वैल्यू होगी, और इसीलिए इस तरह के इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि इसमें LHS के टर्म का और RHS के टर्म का क्या क्या रेंज है। तो वो करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में अभी दिक्कत क्या है कि जो 3 टर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। एक में sin x है, एक में sin 2x है और एक में sin 3x है। तो आपको कभी भी ऐसा टर्म अगर मिले जिसमें कि डिफरेंट टर्म्स हो, तो हम लोग का पहला ट्राई यही रहता है कि पहले उन तीनों या चारों टर्म्स को एक किसी सिंगल टर्म में लेकर के आए, जिससे कि कंपैरिजन ईजी हो जाए हमारा। तो हम लोग sin 2x को और sin 3x को sin x के फॉर्मूला में लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि sin 2x इज़ 2 sin x cos x और sin 3x इज़ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इस फॉर्मूला में हम लोग ये दोनों फार्मूला को पुट किए और sin 2x को और sin 3x को sin x और cos x के टर्म में ले आए, तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब इन हर टर्म में sin x कॉमन है, तो sin x को हम कॉमन लेंगे और फिर ये हम लोग का बाकी बचा हुआ टर्म है। अब इसमें भी देखिए, इसमें एक टर्म हमारा cos x के टर्म में है और एक हमारा sin स्क्वायर x के टर्म में है। तो अब हम लोग फिर ट्राई करेंगे कि जो ये 2 टर्म है ये किसी एक सिंगल टर्म में आ जाए, और हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो आप sin स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 4 कॉस स्क्वायर x। इस टर्म में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बचता है, और यहाँ पर आपका एक माइनस टर्म आ जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो ये हम लोग का एक ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो ये हमारा है, इसको हम लोग, ये टर्म को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, दैट इज़ 2 cos x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3। आप यहाँ पे से नेगेटिव को कॉमन ले लीजिए और आप यहाँ पे इसको ले आइए। अब हम लोग जो हमने ऊपर बात की थी LHS का रेंज और RHS का रेंज, इसको देखेंगे। उसके लिए क्या करें, sin x को LHS में रहने दीजिए और जो ये वाला टर्म है इसको आप RHS में ले आइए, क्योंकि sin x का रेंज हम लोग को एक्जैक्टली पता है कि ये क्या है, 1 और -1 के बीच में ही होगा, 0 to पाई रेंज के बीच में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि x जो है वो 0 to पाई के बीच में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग को RHS का रेंज निकालना है ना। अब देखिए RHS में जो आपका ये नीचे वाला टर्म है इसकी पहले बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये टर्म क्या है, 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक टर्म है। अब एक एक करके करते हैं, चलिए। cos x जो है वो 1 to -1 के बीच में रहता है, तो 2 cos x जो होगा वो 2 और -2 के बीच में रहेगा, और 2 cos x माइनस 1 जो है उसमें से आप दोनों तरफ से 1 माइनस कर दीजिए, तो ये 1 और ये -3 के टर्म में रहेगा। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर लीजिएगा तो ये तो 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला टर्म है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, और ये उपहार में 3 है। इसका मतलब जो ये कंप्लीट टर्म है ये हमेशा 2 और 3 के बीच में रहेगा।
जब ये 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा तो ये टर्म 3 बन जाएगा, और जब ये 1 होगा तब ये टर्म 2 बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो ये टर्म है ये हमेशा 2 और 3 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर हम लोग को LHS इक्वल्स टू RHS करना है एट एनी x, देन दैट मीन्स कि RHS शुड बी लेस देन 1, और RHS लेस देन 1 तभी होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, जब जो ये नीचे वाला टर्म है ये 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएगा। और ये 3 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये 3 एग्जैक्टली बन रहा है। ये 3 एग्जैक्टली कब बन रहा है? तो मैक्स वैल्यू ऑफ इतना इस 3 एट जब cos x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो ये वाला टर्म जो है 2 cos x माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और इस टर्म की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड 3/3 इज इक्वल्स टू 1, मतलब RHS भी आपका 1 हो गया। ठीक है, अब cos x इक्वल्स टू 1/2 कब होता है? x इक्वल्स टू π/3 पे। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू π/3 आपका RHS जो है वो 1 है, लेकिन क्या LHS इक्वल्स टू 1 है x इक्वल टू π/3? तो हमारे LHS में है sin x, और sin π/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब क्योंकि साइन RHS और LHS जो है वो हमारा इक्वल नहीं हुआ एट एनी वैल्यू ऑफ x, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज़ गॉट नो सॉल्यूशन। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये अप्रोच यूज़ की कि RHS और LHS की वैल्यूज़ अगर फॉर एनी एटलीस्ट एनी x अगर सेम है तो ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज दैट इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। एंड क्योंकि इस इक्वेशन में किसी भी x के लिए RHS और LHS की वैल्यू सेम नहीं थी, दैट इज़ वाई दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू। वी विल बी बैक विथ मोर सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टिल देन, गुड बाय।